समाप्त होने का, निरहंकार होने का, ममता मेरा कुछ न मानो। अभी अभी बैठो, अभी अभी यहाँ ठहरे हुए हो, इतना बड़ा शहर है, इतने मकान है, जहाँ मेरा नहीं मानते हो। कहीं आपका आकार है कि मेरी कोठी बड़ी अच्छी बनी, ये मेरा मंदिर जो ही कहता है, अगर वो ये मानता है कि ये मंदिर हमारा बनाया हुआ है, चाहे मंदिर दर्शन करने ना आवे, हजारों मील दूर रहता हो, वहाँ से भी बैठे बैठे सोच रहा है मेरा मंदिर हर द्वार में बना है, वो मेरा के कारण बंधा है। और यहाँ रहने वाला मेरा नहीं मानता है, वो मुक्त है। तो हमको बांधा किसने? मेरेपन ने। और मेरापन हम ही से उत्पन्न हुआ, उसी से हम बंधे। मेरा छूट जाए, बंधन से मुक्त हो गए। बंधन से इतना छोटी सी युक्ति है बंधन मुक्ति की, लेकिन मेरा छूटता नहीं, बंधन से मुक्त होते सकते नहीं, या कोई मुक्त कर सकता नहीं। परमात्मा के जो पदार्थ हैं वो मिलेंगे, छूटेंगे, वो तो छूटेंगे, उनको हम रख सकते नहीं। अभी देख रहे हैं कि रहेगा कुछ नहीं, और फिर भी मेरा मानते चले जा रहे हैं। पुत्र नहीं रहा, लोग कहते हैं हमारा पुत्र नहीं रहा, हमारी पत्नी नहीं रही, हमारे पति नहीं रहे। अब भी मेरापन नहीं छूटता, मेरे पति नहीं रहे, मेरी जमीन नहीं रही, मेरी जायदाद नहीं। कितना यानी अज्ञान है। अज्ञान की परिभाषा क्या है भाई, किसी को याद है? अज्ञान की सरल परिभाषा क्या है? ज्ञान ढक गया है, ज्ञान होना नहीं है। ज्ञान यहाँ आकर के आपको प्राप्त नहीं करना, तुम ज्ञान ही हो, लेकिन ज्ञान में तुमने जो मेरा मान लिया है उसी से ज्ञान ढक गया। कितनी सी सरल बात। अरे 10-15 मिनट 8 घंटा तो मुक्ति का आनंद ले लिया करो। जी, जिस समय मन शांत हो और उस समय आत्मा को परमात्मा को कैसे लगाएगा? अरे बाबा, मन में जब कामनाएं नहीं हैं तब बचे तुम। अब तुम सोचो हम कौन हैं, पहले ये प्रश्न हल करो। हम क्या किस रूप में बचे? पत्नी रूप में बचे कि माता रूप में बचे कि सास रूप में बचे? तब तो बात गड़बड़ हो गई। इसलिए बुद्धि से जब समझोगे तो पता चलेगा कि आत्मा, पहले तुम अपने में पहुँचो हो, अपने में ठहरो तो तब आत्मा परमात्मा का योगानुभव हो सकेगा। वरना इसे सुना करो, आत्मा को परमात्मा में लगाओ। कोई वस्तु थोड़े है कि यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। तो तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारे चेतना में जो भर गया है, चेतना में जो चेतना तुम्हारी जो ढक गई है, या दूसरे शब्दों में बुद्धि जो विचारों से ढकी हुई है और वासनाओं की आंधी से जो चंचल हो रही है, तो वासना की आंधी समाप्त हो जाए और विचारों की धूल उससे हट जाए, तब दर्शन होगा किसका? अपना, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न, भगवान कहाँ हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान का कहाँ मिलेंगे? ये तो लाखों लोग भगवान को खोज रहे हैं, और खोजने वाले अभी अपने को ही नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। तो जिसे खोजने वाले का पता नहीं और वो भगवान का पता लगावे, यही भूल चल रही है हमारे संसार में। कि खोज हो रही है, साधन चल रहे हैं, जब कीर्तन पूजा पाठ चल रहे हैं, और खोजने वाला यही नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। और उनमें से हम ही लोग बैठे हैं, कुछ माने बैठे हैं, किसी के बेटा है, किसी के पिता है, किसी के पति है, किसी की पत्नी है। ये भीतर ज्ञान में भर गया है, ज्ञान में भर गया है, जो ज्ञान थक गया है। अब प्रश्न होता है भगवान कहाँ मिलेंगे? सुना सुनाया भगवान पकड़ लिया, किसी के राम भगवान, किसी के कृष्ण भगवान, बुद्धों के और भगवान, जैनियों के और भगवान। सब भगवान भी तमाम है, बस जो जैसा मानता है अपनी स्वीकृत से उसी के अनुसार वो खोज कर रहा है। लेकिन सावधान वो है जो खोज करने वाला अपने को खोज ले कि मैं इस देह में कहाँ हूँ और क्या हूँ। इस देह में दूर नहीं, क्योंकि हम देह में तो देह से ही हम बोल रहे हैं, देह से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो हम देह में कहाँ हैं और हमारा रूप क्या है, पहली खोज तो ये होनी चाहिए।